नमस्कार। आज हम जापान की एक बहुत ही मशहूर और डरावनी शहरी कहानी कुची साके ओना इस पर बात करने वाले हैं। हाँ, कुची साके ओना मतलब फटे मुंह वाली औरत। ये कहानी काफी जानी पहचानी है। बिल्कुल, हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेख हैं, नोट्स हैं, जिनमें इसके अलग अलग पहलू बताए गए हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने की कि यह है क्या चीज। हाँ बिल्कुल। तो सोचिए, एक औरत है, चेहरा शायद किसी मास्क या स्कार्फ से ढका हुआ। वो अचानक आपके सामने आ जाए और पूछे, क्या मैं खूबसूरत हूँ? और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। ये सवाल ही अपने आप में बहुत अजीब है। हाँ, अजीब तो है। ये जो कुची साके ओना है, कहानी कहती है कि उसके पति ने शायद जलन में या गुस्से में उसका मुंह कान से कान तक चीर दिया था। ओहो। और अब वो एक आत्मा बनकर भटकती है, यही सवाल पूछते हुए, और इसका जवाब देना खतरनाक हो सकता है। खतरनाक कैसे? अगर कोई कह दे नहीं, तुम खूबसूरत नहीं हो, तो कहानी के ज्यादातर वर्जन्स में वो तुरंत हमला कर देती है, जान से मार देती है। कैंची या कोई धारदार हथियार होता है उसके पास। अच्छा। तो नहीं कहना तो सीधा मौत है। लेकिन अगर कोई हिम्मत करके हाँ बोल दे तो? हाँ। अगर आपने कहा हाँ तुम खूबसूरत हो, तो वो अपना मास्क या स्कार्फ हटाएगी और तब वो अपना वो भयानक चीरा हुआ चेहरा दिखाएगी और फिर से पूछेगी, अब भी मैं खूबसूरत हूँ? अरे बाप रे, अब क्या? अगर अब भी हाँ बोला तो फिर वो आपके साथ वही करेगी जो उसके साथ हुआ था। वो आपका मुंह भी ठीक वैसे ही कान से कान तक चीर देगी। यानी कि बचने का कोई तरीका ही नहीं है। ना बोलो तो मौत, हाँ बोलो तो चेहरा वैसा ही बन जाता है। हाँ, ज्यादातर कहानियों का सार यही है। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ से निकलना नामुमकिन लगता है, कोई सही जवाब है ही नहीं। हालांकि कुछ जगहों पर बहुत कम सुनने में आता है कि शायद उसे कंफ्यूजिंग जवाब देकर या कोई कैंडी जैसी चीज देकर शायद कुछ पल के लिए टाला जा सकता है। अच्छा। जैसे कोई पोमटे या कैंडी। हाँ, कुछ ऐसा। पर ये बहुत कमजोर सी बातें हैं। मेन कहानी का डर इसी नो विन सिचुएशन में है। हाँ, और ये सिर्फ एक डरावनी कहानी बनकर नहीं रह गई है ना, इसका असल दुनिया में भी असर पड़ा था। हाँ, बिल्कुल। ये बात खासतौर पर जो हमारे पास लेख है उनमें दिखती है। 1970 के दशक के आखिर में जापान में खासकर स्कूली बच्चों में इसने भयानक दहशत फैला दी थी। सच में? किस तरह की दहशत? बच्चे अकेले स्कूल जाने से या शाम को बाहर खेलने से डरने लगे थे। अफवाहें इतनी फैली कि लगा जैसे वो सच में कहीं भी दिख सकती है। तो स्कूलों और पुलिस को भी कुछ करना पड़ा? हाँ बिल्कुल। कुछ रिकॉर्ड्स बताते हैं कि स्कूलों ने बच्चों को ग्रुप में घर भेजने की सलाह दी और पुलिस ने भी कुछ इलाकों में गश्त बढ़ाई थी। ये एक तरह का मास हिस्टीरिया जैसा हो गया था। बाप रे, सिर्फ एक कहानी से इतना डर? तो ये जो हमारे पास जानकारी है उसमें ये बताया गया है कि अचानक इतनी क्यों फैली? कोई खास वजह? सीधे तौर पर तो कहना मुश्किल है, पर अंदाजा लगाया जाता है कि शायद ये उस वक्त के समाज के किसी अंदरूनी डर को छू गई थी। जैसे कि हो सकता है अजनबियों से खतरा महसूस करना, या फिर खूबसूरती के जो सामाजिक पैमाने होते हैं उन पर खरा उतरने का दबाव। ये जो सवाल है ना, क्या मैं खूबसूरत हूँ, ये अपने आप में बहुत पावरफुल है। हाँ, बात तो सही है। खूबसूरती का सवाल और उसका ऐसा भयानक अंजाम। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर कुची साके ओना की कहानी एक तरह का जाल है, एक सवाल जिसके दोनों जवाब मुसीबत लाते हैं। और इसने सिर्फ कल्पना में नहीं बल्कि असलियत में भी, जैसे 1970 के दशक में हुआ, लोगों में डर पैदा किया। सही कहा। ये कहानी दिखाती है कि ये जो शहरी किंवदंतियां होती हैं, ये सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन नहीं होती। ये समाज के गहरे डर, असुरक्षाएं, इनको भी सामने ला सकती हैं। ये ऐसी स्थिति बना देती है जहां से भागने का कोई साफ रास्ता नहीं दिखता। और शायद यही बात इसे इतनी यादगार और डरावनी बनाती है। तो यहाँ ये सोचने वाली बात रह जाती है कि कुची साके ओना का ये जो तरीका है सवाल पूछने का, जो आपको दो बुरे ऑप्शन में से ही चुनने को मजबूर करता है, क्या ये सिर्फ डर की फितरत को दिखाता है, या फिर ये समाज की उन गहरी चिंताओं की तरफ इशारा करता है जिनसे शायद हम बच ही नहीं सकते?